हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों पिछले 24 आवर्स में मार्केट ने जो है अच्छा खासा मूव दिखाया, स्पेशली बिटकॉइन ने, एंड इसका इंपैक्ट जो है बाकी के ऑल्ट कॉइन पे भी यूएसडी डॉलर में सीधा सीधा पड़ा है। एंड बीटीसी चार्ट पे भी कहीं ना कहीं होल्ड कर रहा है पोजीशन बाकी के ऑल्ट कॉइन्स इस वेट में कि बिटकॉइन जो है थोड़ा सा उसको मौका दे और वो तेजी से ग्रोथ दिखाए। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे ऑल्ट कॉइन बढ़ नहीं रहे हैं, कुछ कुछ ऑल्ट कॉइन ऑलरेडी 20%, 50%, 30%, 70% तक जो है इस वीक हमें देखने को मिले बीटीसी चार्ट पे ग्रोथ दिखाते हुए। लेकिन आने वाले वीक्स में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, और यही नहीं, वीकेंड का जो दिन है वो स्टार्ट हो चुका है, तो आने वाले एक दो दिन में क्या पॉसिबल है मार्केट में, वो सब हम बातें करेंगे आज के ये वीडियो में। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा, मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली सामने से कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कांटेक्ट करता है, किसी प्रकार की लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा ये भी याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और ना ही इस चैनल पे कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मैं करवाता हूं। तो दोस्तों अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस, और हर रोज की तरह देखेंगे सबसे पहले बिटकॉइन का चार्ट। जी हां, बिटकॉइन ने क्या मूव दिखाया कल के दिन, कंटिन्यूसली सर्ज हुआ है बिटकॉइन। अल्टीमेटली जो क्लोजर लिया है वो लिया है $47,860 के अराउंड, एंड वही जो पीक रीच हुआ था वो हुआ था $47,929। एंड आज जब से कैंडल शुरू हुआ है ऑब्वियसली पीक से स्टार्ट हुआ है, एंड अभी तक जो बॉटम रीच हुआ है $47,428, यानी कह सकते हो 0.5% का जो है डिक्लिनेशन देखने को मिला है। तो कल के दिन जो मूव आया है क्या ये सिग्निफिकेंस रखता है? स्पेशली अगर मैं बात करूं, वॉल्यूम ज्यादा नहीं है, इस बात को बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, वॉल्यूम ज्यादा नहीं है, तो मार्केट में अभी भी जो मोमेंटम चल रहा है विदाउट वॉल्यूम चल रहा है, इस बात को हमेशा याद रखना। और अगर मार्केट में वॉल्यूम आता है तो वो स्ट्रेंथ शो करता है, कंफर्मेशन शो करता है, और जो स्ट्रेंथ है वो दिख रहा है प्राइस लेवल पे, लेकिन कंफर्मेशन वॉल्यूम लेवल पे सिर्फ एक या दो दिन ही हमें देखने को मिला, वो भी बहुत ही कम लेवल पे। एंड अभी तक जो है वो कंफर्मेशन अगर रिपीट होता रहता है हर हफ्ते कम से कम 3-4 दिन, तब भी वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन इस हफ्ते जो है वॉल्यूम काफी ज्यादा कह सकते हो, शुरुआती जो डेज थे उसको छोड़ दे तो बाकी के दिन हमारा वॉल्यूम काफी कम देखने को मिला है। तो ये एक जो है चिंता वाली बात है। लेकिन क्या इससे हमें डर जाना है लॉन्ग टर्म में? तो नहीं डरना है। अल्टीमेटली प्राइस तो रीच करने वाला है, बट यस शॉर्ट टर्म में करेक्शन आ सकता है। याद रखना, शॉर्ट टर्म में करेक्शन आ सकता है। मैं क्यों बोल रहा हूं उसकी बात करेंगे, लेकिन करेक्शन से पहले कहां तक बिटकॉइन जा सकता है इसकी भी बात करेंगे, क्योंकि कल फ्राइडे था। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो मूव आया है ये जो है कैसा क्या सीएमई चार्ट पे दिख रहा है। सीएमई चार्ट की बात करते हैं। एक याद होगा, सीएमई गैप की बात कर रहा था मैं बार बार, कि एक गैप बना हुआ है अराउंड 46,500 से लेके 48,000 के अराउंड में दोस्तों। तो वो सीएमई गैप ऑलमोस्ट, जी हाँ ऑलमोस्ट फुलफिल हो गया। एंड क्लोजर कहां पे मिला है सीएमई पे, वो इंपॉर्टेंट है। क्लोजर हमें मिला है $46,505, यानी कि अगर मैं वीकली चार्ट की बात करूं गाइस, इट सीम्स, अब देखो किस एंगल से मार्केट आपको बियरिश लग रहा है। मैंने आपको जब मार्केट डाउन था तो मैंने कहा था कि यहां पे इतना टाइम स्पेंड किया था ऊपर, इट हाई पॉसिबिलिटीज कि हम इतना ही टाइम यहां पे स्पेंड करें। एंड जी हाँ, आज की डेट में आप देखोगे एग्जैक्टली उस लेवल पे टाइम स्पेंड करता हुआ दिखा है। लेकिन क्लोजर, मैं बार बार बोलता हूं सीएमई पे क्लोजर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सीएमई गैप का क्या सीन है वो भी बात करते हैं। सीएमई के फ्यूचर के चार्ट पे जो क्लोजर मिल गया फ्राइडे का, वो मिला है 46,500 के ऊपर, जो कि बहुत अच्छी बात है। यानी कि बिटकॉइन जो है कितना भी मूव दिखा दे नीचे की तरफ या कितना भी मूव दिखाए अपसाइड, इट हाई पॉसिबिलिटीज कि हम मंडे जो है 46,500 की रेंज में ट्रेड कर रहे होंगे। इसका मतलब साफ साफ ये जान लो, यानी कि अगले 2 दिन में मूव कोई भी हो सकता है इसी लेवल पे होंगे। बात करेंगे कि क्या हो सकता है, लेकिन 46,500 का लेवल मंडे को ऑनवर्ड्स हमें दिखेगा प्राइस लेवल पे। सो बी रेडी फॉर दैट, इवन दो हम 47,500 के राउंड में हैं। अब बात कर लेते हैं कि डेफिनेटली सकोस्टिक आरएसआई हो, मैकडी हो, सब कुछ बुलिश होता हुआ दिख रहा है। और मैंने कहा था ये वीक का कैंडल क्लोज होगा और अगले वीक रेड कैंडल जो है कन्वर्ट हो जाएगा बिल्कुल ग्रीन कैंडल में। इस वीक भी पॉसिबिलिटीज थी, लेकिन अच्छी बात है धीरे धीरे मोमेंटम हो रहा है, यानी कि सस्टेनेबल मूव है। एंड यहाँ पे जो लास्ट एक वीक जिसका हमें इंतजार रहेगा, अगला वीक यहाँ पे ग्रीन कैंडल हमें प्रिंट करता हुआ दिखेगा मैकडी पे। काफी दिनों के बाद, लगभग अगर मैं कहूं तो 26 अप्रैल के बाद पहली बार ग्रीन कैंडल होगा अगले वीक। वो कंफर्मेशन जब होगा तो मैं बताऊंगा। फिलहाल आरएसआई जो है 50 के अबव आ गया फ्यूचर के चार्ट पे भी, एंड मैकडी आपको पता ही है सकोस्टिक आरएसआई भी चला गया है ऊपर। तो ये काफी जो है हेल्दी है आने वाले वीक को लेके गाइस। एंड दिस शोज कि आने वाले वीक में जो प्राइस लेवल की मैं बात करता था वो कैसे रीच होने वाला है। बी रेडी फॉर दैट। यस,
अब ज्यादा टाइम नहीं है, मुश्किल से 4 से 5 महीने हैं हमारे पास जिसमें बिटकॉइन को ग्रोथ दिखाना है एंड वो ऑल टाइम हाई रीच करेगा एंड वहां से जो है रियल वाला बिटकॉइन का जो बियर मार्केट है पॉसिबली स्टार्ट हो सकता है। उस सब की बात बाद में करेंगे। फिलहाल तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे क्लोजर की बात कर रहा था, वो क्लोजर मिल गया है। सीएमई पे वन डे के चार्ट पे सीधा सीधा चलते हैं। वन डे के चार्ट पे आपको सीएमई पे दिखेगा साफ साफ कि यहाँ पे जो गैप था वो ऑलमोस्ट फिल हो गया। तो इस गैप को कैसे काउंट करते हैं, क्लोजर से नहीं करते, वीक से करते हैं। और वीक जो था लास्ट यहाँ पे था, तो अब हम इस चार्ट पे जो गैप है इसको एडजस्ट कर सकते हैं गाइस, क्योंकि ये ऑलमोस्ट फिल हो गया। थोड़ा सा बाकी है जो मोस्ट प्रोबेबली जो है आपको अगले वीक फिल होता हुआ दिखे, क्योंकि अब तो सीएमई फ्यूचर जो है वो क्लोज हो चुका है। यानी कि अब जो गैप है वो लगभग $47,975 के आसपास बना हुआ है। एंड इस गैप को फिल करने के लिए बिटकॉइन को जो है ऊपर का अगर लेवल की बात करें तो ऊपर के लेवल में लगभग 48,300 के लेवल तक जाना होगा। तो ये काफी अच्छा एक कह सकते हो रहा है ओवरऑल जो फ्यूचर के चार्ट पे कल जो ग्रोथ देखने को मिला एंड डेफिनेटली इसका इंपैक्ट आपको दिख ही रहा है। वॉल्यूम फ्यूचर के चार्ट पे कैसा है, तो वॉल्यूम मीडियम लेवल का फ्यूचर के चार्ट पे कंपेयर टू अगर मैं रिटेल मार्केट की बात करूं तो स्पॉट मार्केट पे आपको वॉल्यूम बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। लेकिन फ्यूचर के चार्ट पे अच्छी बात यह है कि वॉल्यूम ठीक ठाक आ रहा है। अगर आप कंपैरिजन भी करोगे तो मीडियम लेवल का वॉल्यूम जो कि हमें मार्च मंथ के आसपास दिख रहा था, जो कि हम जनवरी के मिड मंथ में या दिसंबर के मिड मंथ में मिल रहा था, कुछ उस लेवल का वॉल्यूम मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। एंड फ्यूचर के चार्ट पे वॉल्यूम का प्रॉब्लम नहीं रहा है। वॉल्यूम का प्रॉब्लम जो है हमारा यहाँ पे इस चार्ट पे, यानी कि जो स्पॉट मार्केट का चार्ट है उस पे रहा है। जी हाँ, इसका इंपैक्ट डेफिनेटली पड़ेगा। बट फ्यूचर के चार्ट पे अब जो मूव दिखाएगा उससे सीएमई गैप क्या वीकेंड में बनेगा, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। सीएमई गैप की बात करूं तो देयर इज द हाई प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पे सीएमई गैप कुछ भी देखने को ना मिले हमें वीकेंड में। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका जो अल्टीमेटली जो अपसाइड मूव था एक ही दिन का अप्रॉक्सीमेटली लगभग सीएमई चार्ट पे भी 6% का था। तो काफी नीचे चला जाएगा तब जाके नीचे गैप बनेगा, काफी ऊपर चला जाएगा तब जाके ऊपर गैप बनेगा। बट उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई गैप बनने वाला है सीएमई पे, यानी कि अगले 2 दिन बिटकॉइन का प्राइस इसी रेंज में ट्रेड कर सकता है। अगर मैं आरएसआई की बात करूं, आरएसआई यहाँ पे वापस से जंप लेता हुआ दिखा, जिसकी हमें एक्सपेक्टेशन थी एंड ये काइंड ऑफ हायर लोस क्रिएट करता जा रहा है। हमें जरूरत है एक हायर हाई की भी, लेकिन ऑब्वियसली ये वाला जो मोमेंटम है वो शायद अब वीकडे में आए तो ज्यादा बेटर है। वीकेंड में आता है तो उसका जो है इंपैक्ट कम रहता है, क्योंकि अल्टीमेटली वीकडेज में प्राइस एडजस्ट होगा। वही सकोस्टिक आरएसआई की बात करूं तो सकोस्टिक आरएसआई डेफिनेटली अभी साइडवेज एक्शन ले रहा है एंड यहाँ पे जो प्रोबेबल डब्ल्यू पैटर्न है वो अभी भी सीन में बन सकता है, यानी कि अगले 1-2 दिन हो सकता है कि हम डाउन जाए। एंड अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न दिखेगा। डाउन जाएंगे तो क्या हो सकता है उसकी बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमने स्पाइक ले लिया। मैं आपको अभी जो रीसेंट पीक आया था मार्केट का, यानी कि ऑल टाइम हाई, वहां से अगर मैं अभी जो लो बॉटम रीच हुआ था मार्केट का, अगर मैं वहां तक की बात करूं तो आपको साफ साफ नजर आएगा कि अगर मैं इसका कलर एडजस्ट कर दूं इस चार्ट पे तो आपको साफ साफ नजर आएगा चार्ट पे कि यहाँ पे अभी जो हमें रेजिस्टेंस मिल रहा था वो 0.5 फिबोनाची लेवल दे रहा था एंड उसे हमने ब्रेक कर लिया कल के दिन। अब हम जो सपोर्ट लेंगे वो मिलेगा हमें 46,500। एग्जैक्टली वही लेवल है जहां पे सीएमई फ्यूचर पे यहाँ पे हमारा चार्ट क्लोज हुआ है। तो डेफिनेटली जो है यहाँ पे हम इस लेवल को रीटेस्ट करेंगे अगले 1-2 दिन में। क्या वो आज रीटेस्ट कर सकते हैं? यस, हाई पॉसिबिलिटीज कि हम 46,500 के लेवल को रीटेस्ट कर सकते हैं। क्या उसके नीचे जा सकते हैं? देखो, नीचे जाने के चांसेस क्या हो सकते हैं वो मैं 1 आवर या 4 आवर के चार्ट पे आपको बताता हूँ। फिलहाल जो है अगला टारगेट है बिटकॉइन का वो अप्रॉक्सीमेटली $51,000 है और ये है गोल्डन रेशियो। जी हाँ, और ये लेवल जरूर रीटेस्ट करेगा और यहाँ पे हो सकता है हमें अच्छा खासा स्पाइक भी देखने को मिले और रिजेक्शन भी मिल सकता है। रिजेक्शन मिलेगा तो वापस से बिटकॉइन 45-46,000 के लेवल को रीटेस्ट करेगा। क्या ये अगले वीक हो सकता है? हाई प्रोबेबिलिटी। और अगर यहाँ पे जिस हिसाब से चीजें चल रही है, यहाँ पे टाइम स्पेंड किया पूरा 1 वीक इस लेवल से निकलने में, और हो सकता है अगला पूरा वीक हमें इस लेवल से निकलने में लगा दे बिटकॉइन, यानी कि आज से 2 हफ्ते के बाद शायद हम 50,000 के बिलो ना रहे मार्केट में, 50,000 के ऊपर ही बिटकॉइन ट्रेड कर रहा हो। लेकिन आता है क्योंकि वॉल्यूम कम आ रहा है एंड डेफिनेटली इसका इंपैक्ट यही है कि कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है। तो कंफर्मेशन के लिए अगर वॉल्यूम कंफर्मेशन नहीं है, बाकी के चार्ट पे कंफर्म हो रही है चीजें, बट जो हाई लेवल ऑफ हाई डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस है डेफिनेटली 51,000 पे है एंड देन जो है 53,000 के आसपास है। यहाँ पे रिजेक्शन की हाई प्रोबेबिलिटी है। इस बात को माइंड में रखना अगले 1 वीक के परस्पेक्टिव में जब भी स्पाइक आएगा। फिलहाल डाउन क्या जा सकता है, कहां तक जा सकता है वो देख लेते हैं 1 आवर के चार्ट पे। 1 आवर के चार्ट पे आपको क्लियर कट दिखेगा कि अभी जो हमने स्पाइक लिया है वो काफी अच्छा खासा स्पाइक लिया विद वॉल्यूम लिया है। ऑब्वियसली 1:30 बजे रात में अप्रॉक्सीमेटली यूएस के टाइम में आया है एंड फ्राइडे को आया है, तो ठीक ठाक वॉल्यूम कहेंगे एंड अभी कंटिन्यूसली साइडवेज एक्शन दिखा रहा है। तो देखो, 21 ईएमए पे काफी अच्छा सपोर्ट है 47,000 के आसपास। तो यहाँ के लेवल को हम जरूर रीटेस्ट करेंगे
मैकडी की बात करूँ या फिर सकोस्टिक आरएसआई नीचे जाता हुआ दिख रहा है। आने वाले आवर्स में भी हम साइडवेज एक्शन दिखा सकते हैं यहाँ पे, और 1 आवर के चार्ट पे हम अप्रॉक्सीमेटली 69 या कह सकते हैं 70 के आसपास आरएसआई पे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे साइडवेज एक्शन अभी मेंटेन रहेगा। वहीं मैकडी क्लियर कट दिखा रहा है कि यहाँ पे 1 आवर के चार्ट पे हमें थोड़ा बहुत डाउनफॉल देखने को मिले, और इसी की मैं बात कर रहा हूँ। 1 आवर के चार्ट पे ये चीज कंफर्म भी हो रहा है, यानी कि अगले 1-2 घंटे में अगर मैकडी का ये बैक टू बैक रेड क्लोज होता है तो इट हाई पॉसिबिलिटीज कि हम सकोस्टिक आरएसआई में 20 के बिलो जाएंगे 1 आवर के चार्ट पे, एंड वहीं जो आरएसआई लेवल पे इट हाई प्रोबेबिलिटी कि हम 50 का लेवल वापस से रीटेस्ट कर सकते हैं, स्पेशली जब हमने 80 का लेवल अभी रिसेंटली टेस्ट किया। इस ड्यूरेशन में प्राइस लेवल कहां तक जा सकता है? 47,000 पे हाई सपोर्ट है। वर्स्ट केस में क्या हो सकता है? ऑब्वियसली ये जो लाइन है यानी 46,800 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट है, क्योंकि इस जगह पे काफी अच्छा खासा ट्रेड हुआ है, एंड डेफिनेटली 51 ईएमए भी धीरे धीरे इस लेवल पे आ जाएगा। तो 46,500 का लेवल इस की लेवल अगर बिटकॉइन आने वाले आवर्स में नीचे जाता है। एंड 4 आवर के चार्ट पे अगर मैं बात करूं तो 4 आवर के चार्ट पे मैंने आपको कहा था कि हाई पॉसिबिलिटीज कि यहाँ पे बाउंस बैक ले, और वो होता हुआ दिखा। आरएसआई अगर मैं बात करूं, आरएसआई 70 का लेवल रीच करके अभी रेजिस्टेंस ले रहा है, तो इट हाई पॉसिबिलिटीज के अगले कुछ आवर्स यानी कि अगले कुछ कैंडल्स जो होंगे 4 आवर के चार्ट पे बैक टू बैक साइडवेज एक्शन लेंगे। सपोर्ट की बात करूं, मेजर सपोर्ट अभी की डेट में 46,100 के अराउंड में है। वहीं जो मेजर सपोर्ट अगर चार्ट पे वैसे बताऊं तो 46,700 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट है। देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ चांसेस कि यहीं से बाउंस बैक करता हुआ दिखेगा या फिर साइडवेज एक्शन दिखेगा। यहाँ पे अगर सकोस्टिक आरएसआई की बात करूं, सकोस्टिक आरएसआई काफी ऊपर आ गया, 92 के आसपास आ गया। यहाँ पे साइडवेज एक्शन एक्सेप्टेबल है, और साइडवेज एक्शन भी अगर होता है तो प्राइस ऊपर जाएगा। अदरवाइज 80 के लेवल को हम रीटेस्ट करने के लिए अगले 2 दिन का मूव दिखा सकते हैं 4 आवर के चार्ट पे, एंड डेफिनेटली प्राइस रेंज जो होगा 46,000 के रेंज में ही होगा, याद रखना। एंड उसके बाद जो है बिटकॉइन वापस से जो है एग्रेसिव मूव दिखा सकता है अगले वीक मंडे ऑनवर्ड्स। क्या वीकेंड में अप साइड मूव अगर आता है तो वो सही होगा? गाइज मैं बार बार बोलता हूँ, वीकेंड का मूव जो होता है ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं रखता है, क्योंकि वो सीएमई पे जो है कहीं ना कहीं गैप बनाने की कोशिश करता है। बट 47,000 के लेवल तक जो है, जो भी अभी रीच किया था हमने $47,800 के आसपास भी प्राइस मोमेंटम जा सकता है। एंड अगर ऐसा होता भी है तो सीएमई पे कोई गैप नहीं बनेगा, क्योंकि वहां तक वीक फ्राइडे का ऑलरेडी जा चुका है। इस चीज को याद रखो। तो डेफिनेटली जो है आने वाले आवर्स बिटकॉइन के लिए साइडवेज एक्शन वाले रहेंगे, एंड इट हाई पॉसिबिलिटीज कि आज का कैंडल हम इसी रेंज में कहीं पे क्लोजर करें। क्या वो रेड कैंडल हो सकता है? देयर इज हाई डिग्री की रेड कैंडल हो। क्या वो ग्रीन कैंडल हो सकता है? यस, वी कैन से कि 70% चांसेस की रेड कैंडल हो, यानी कि 47,000 जो पीक बनाया था 800 के राउंड का आज का ओपनिंग कैंडल, वहां से तो नीचे ही क्लोजर जो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन क्या यहां से ऊपर जा सकता है? तो देर इज ओनली 30% चांसेस कि आज की डेट में वो जाएगा, यानी कि 48,000 ऑनवर्ड प्राइस लेवल जाएगा। तो जो भी होगा अपडेट वो मैं आपको देता ही रहता हूं। टेलीग्राम पे एंड ट्विटर पे नहीं बने हो तो वहां जरूर बन जाओ, क्योंकि कोई भी क्विक मोमेंटम होगा प्राइस सेक्शन में तो वो मैं आपको सबसे पहले वहीं पे बताता हूं। तो बात कर लेते हैं इसका इंपैक्ट जो है ऑल्ट कॉइन पे क्या पॉसिबल है। बिटकॉइन डोमिनेंस शॉर्ट का पोजीशन अभी आज के दिन जस्ट प्रिंट किया है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा जो है चेंज दिख रहा है हमें चार्ट पे। क्या ये चेंज कंफर्म है? जी नहीं, आज के क्लोजर के बाद कंफर्म होगा। फिलहाल अभी भी ग्रीन कैंडल ही है हमारा डोमिनेंस चार्ट पे, फिर भी हमारा शॉर्ट का पोजीशन प्रिंट किया गया है, क्योंकि जो अल्टीमेटली जो प्राइस एक्शन हो रहा है, यानी कि जो लेवल का जो लेवल जो गिर रहा है वो कंटिन्यूसली पिछले कुछ दिनों से कंपैरेटिवली लोअर हाई क्रिएट कर रहा है। नाइट हाई पॉसिबिलिटीज कि अब हम इस वीकेंड में हो सकता है 45 के लेवल को भी हम ब्रेक कर दें। कल के दिन की बात करूं तो 45.06 तक रिपोर्ट हुआ था, ऑल्दो क्लोजर 45.39 तक हुआ था, यानी कि आज का कैंडल फिलहाल अभी जरूर ऊपर बना हुआ है 45.43 के राउंड में, लेकिन इट हाई डिग्री की आज का कैंडल हो सकता है या तो इसी जगह पे रहेगा या फिर 45 के बिलो टच करेगा, यानी कि 44 के रेंज को टच कर सकता है। और 44 के रेंज पे क्या सपोर्ट है? नहीं, 44 के रेंज में ज्यादा सपोर्ट नहीं है, हमें ज्यादा सपोर्ट देखने को मिलेगा 43 के रेंज में। तो डेफिनेटली अगर ये गिरता है और वो अगर 44.95 के बिलो जाता है गाइस, तो इट हाई डिग्री की हम आने वाले कमिंग जो डेज है उसमें 43 का लेवल भी देखने वाले हैं डोमिनेंस चार्ट पे, और इसका इंपैक्ट सीधा सीधा बीटीसी चार्ट पे पड़ता है। अब तक तो आपको इतना समझ में आ ही गया होगा। एंड फिलहाल जो है सकोस्टिक आरएसआई की बात करूं तो वो डेफिनेटली नीचे जाता दिख रहा है। आरएसआई भी जो है लोअर लो क्रिएट करता जा रहा है, एंड देयर इज अ चांस कि यहाँ पे एक स्पाइक ले सकता है, यानी कि आज के दिन भी स्पाइक ले सकता है। देयर इज अ चांस। ओके, क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि ये लाइन पे कई बार हमें बाउंस बैक देखने को मिला है। क्या ये कंफर्मेशन है? तो नहीं, इसका रीसेंट हिस्ट्री ये कहता है कि यहाँ पे सपोर्ट है। डेफिनेटली अगर मैं अभी 2020 ऑनवर्ड देखूं तो कई बार यहाँ पे बाउंस बैक दिखा है। तो अगर यहाँ पे बाउंस बैक मिलता है तो देयर इज अ यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ चांस कि हम लोअर लो क्रिएट करें, एंड अल्टीमेटली जो होगा हमारा 45.45 के रेंज से वापस से रिजेक्शन मिल सकता है। लेकिन क्या ऐसा होगा? सब कुछ डिपेंड करता है बिटकॉइन के प्राइस पे, एंड बिटकॉइन के साथ कैसा क्या रिलेशनशिप है
मैंने पॉसिबिलिटीज की बात की, यस ऐसा पॉसिबल है, लेकिन अगर मैं सकोस्टिक आरएसआई की बात करूं तो यस काफी नीचे बना हुआ है एंड ये इस रेंज में डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। क्या मैं बार बार बोल रहा हूँ, बनाता है तो इट्स अगेन एक स्पाइक आ सकता है डोमिनेंस चार्ट पे, बट उसके चांसेस मेरे लिए 5% से 10% ही रहेगा गाइस, क्योंकि मेरा मानना है यहाँ पे हम अच्छा खासा जो है दिन स्पेंड करने वाले आने वाले कम से कम 1 महीने में। एंड इस ड्यूरेशन में बिटकॉइन डोमिनेंस पे काफी तेजी से जो है मोमेंटम होगा नीचे की तरफ, और इसका इंपैक्ट सीधा सीधा बिटकॉइन के प्राइस पे तो पड़ेगा ही, साथ साथ बाकी के सारे ऑल्ट कॉइन पे पड़ेगा। बात करते हैं इथेरियम की। इथेरियम में अगेन साइडवेज एक्शन देखने को मिला। कल के दिन हमारा जो पीक रीच हुआ था वो हुआ 0.0702 के राउंड में, वहीं जो क्लोजर मिला 0.0695 के राउंड में। आज का जो कैंडल है अभी तक उसी रेंज में है जो हम रेंज में पिछले 7-8 दिनों में कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहे हैं। फिलहाल बात करूं अगर 21 ईएमए के सपोर्ट लाइन की, तो वो ऊपर आ गया है 0.0668 के राउंड में, तो कभी कोई वर्स्ट सिनेरियो आता है तो इस लेवल तक जा सकता है। क्या ऐसा होगा? देयर इज अ लेस चांसेस एंड वी विल सून गोइंग टू सी सम स्पाइक इन इथेरियम चार्ट, प्रोबेबली वो वीकेंड में भी हो सकता है दोस्तों। एंड वहीं बात करूं सकोस्टिक आरएसआई की, तो वो जो है आपका अभी नीचे जाता हुआ दिख रहा है, तो क्या ये सीधा सीधा नीचे जाके ही स्पाइक लेगा? अगर ऐसा होता है तो वो जो सपोर्ट लेवल की बात की है वो टेस्ट हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि गाइज जितना नीचे जाना था वो जा चुका है। अब यहाँ पे इस रेंज से हमें एक अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। अगर इथेरियम बीटीसी चार्ट पे नीचे गिरता है तो वो आज जो भर गिर सकता है, कल ऑनवर्ड ये अपसाइड जाने के हाई प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बनते हैं गाइस। बात करूं अगर आरएसआई की, तो आरएसआई आपको पता ही है साइडवेज एक्शन दिखा रहा है कंटिन्यूसली। 59 का लेवल हम अभी भी मेंटेन करके रखे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, और जब भी स्पाइक आएगा तो 70 के आसपास लेके जाएगा आरएसआई को। और इस रेंज में जो प्राइस, अगर आज की बात करूं, हाई रेजिस्टेंस 0.071 के आसपास बन रहा है, एंड उसके बाद अगर अपसाइड जाता है तो 0.074। जी हाँ, ये जो लाइन है ये कंटिन्यूसली हमें फॉलो करना है, एंड इस लाइन के ऊपर जाने के बाद अब ये लाइन भी हमें रेजिस्टेंस देगा 0.074, यानी कि उसके बाद अगर हम क्लोजर लेते हैं और उसके ऊपर 1-2 दिन मेंटेन करते हैं तो हमें अच्छा खासा रैली दिख सकता है इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे। लेकिन धीरे धीरे ये जो मोमेंटम है ये अपसाइड ही है, ये प्राइस लेवल धीरे धीरे अपसाइड ही जा रहा है, और जरूर आने वाले कुछ ही दिनों में मोस्ट प्रोबेबली विद इन द 7 डेज ये ब्रेकआउट करेगा इस चार्ट से, एंड अपसाइड की तरफ काफी तेजी से स्पाइक करने वाला इथेरियम। इस बात को याद रखना। इथेरियम के यूएसडी चार्ट की बात करूं, बीटीसी चार्ट पे थोड़ा बहुत अपसाइड देखने को मिला, और साथ साथ बिटकॉइन भी अपसाइड मूव दिखाया, तो इसका इंपैक्ट सीधा सीधा 9% का मूव देखने को मिला कल के दिन हमें इथेरियम में। एंड जो क्लोजर मिला $3326 के आसपास, वहीं जो हाईएस्ट जो रीच हुआ था वो भी जो है अराउंड $3368 के आसपास हुआ था। तो जो ये क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस है वो हम कंटिन्यूसली रीटेस्ट कर रहे हैं, एंड जब भी इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे स्पाइक आएगा गाइस, वी आर गोइंग टू सी न्यू ऑल टाइम हाई। लेकिन उससे पहले प्राइस एक्शन क्या हो सकता है? 3600, बार बार बोल रहा हूँ, 3600 के आसपास जो है अच्छा खासा रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है इथेरियम के यूएसडी चार्ट पे। अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, जो अभी रिसेंट पीक आया था और जो रिसेंट बॉटम आया था, तो हमने यहाँ पे भी जो है 0.5 का लेवल जो है फिबोनाची का वो रीटेस्ट कर लिया है, और अभी हम 0.61 का लेवल रीटेस्ट कर रहे हैं, और इसीलिए साइडवेज एक्शन दिख रहा है। और ये प्राइस लेवल वाइज जो है $3460 के आसपास बना हुआ है, तो इस रेंज में हम साइडवेज एक्शन ही दिखाएंगे। और जैसे इसके ऊपर जाएंगे गाइस, बी रेडी फॉर द न्यू ऑल टाइम हाई, लेकिन उससे पहले लेवल होगा लगभग $3900 के राउंड में, एंड वहीं उसके बाद ऑब्वियसली ऑल टाइम हाई जो अभी रिसेंटली पीक हुआ था रीच $4595 के आसपास। और ये सारा प्राइस एक्शन अगले 1 से 2 वीक के अंदर आपको देखने को मिल सकता है इथेरियम के यूएसडी चार्ट पे भी। लेकिन उससे पहले अभी फिलहाल जो है कूल ऑफ चल रहा है, एंड जिस कूल ऑफ की मैंने बात की तो काफी अच्छा खासा चल गया। अब यहाँ पे जिस बात की मैं बार बार जिक्र करता हूँ, इट हाई पॉसिबिलिटीज की अब हम यहाँ से एक स्पाइक दिखाएं वापस से अपसाइड। जी हाँ, वापस से अपसाइड दिखाएंगे, एंड इस बार जब रेडी होंगे हम अपसाइड की तरफ मूव दिखाएंगे गाइस, तो न्यू ऑल टाइम हाई इथेरियम यूएसडी डॉलर पे बनाने वाला है। बी रेडी फॉर दैट विद इन द नेक्स्ट 2 वीक्स। तो ये हो गया आज का ओवरऑल टेक्निकल एनालिसिस। इसके ऊपर कोई भी क्विक अपडेट होता है तो मैं आपको टेलीग्राम या ट्विटर पे दूंगा। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा इसी वीकेंड जो है मैं लाइव यूट्यूब पे आने वाला हूं, एंड काफी दिन से हम मिस कर रहे हैं, यूट्यूब लाइव नहीं आ रहा हूं मैं, तो इस वीकेंड आने वाला हूं। क्या वो आज का दिन होगा या फिर कल का दिन होगा, डेफिनेटली वो मैं आपको बताऊंगा, वो टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा एडवांस में। लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी जब भी मीटिंग होगी तो 9 PM ऑनवर्ड शाम में होगा, तो आप चेक कर सकते हो। अगर आज के दिन हुआ तो भी, आज के दिन अगर नहीं होता तो कल के दिन तो डेफिनेटली होगा। तो बी रेडी फॉर इट, एंड अगर आपके कोई क्वेरीज है तो आप रेडी करके रखना, मैं ट्राई करूंगा आपके क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए। लेकिन उससे पहले ऑल्ट कॉइन के ऊपर जो मेरा वीडियो है वो पेंडिंग चल रहा है, उसे मैं ट्राई करूंगा कि आने वाले नेक्स्ट 48 आवर के अंदर अंदर जो है आपके पास अवेलेबल हो जाए यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे जरूर क्लिक कर देना। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।